हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आरएस मुख्य परीक्षा की कॉपीज कैसे चेक होती है इस संबंध में जो सीरीज चल रही है उसका अगला वीडियो है ये। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, साइंस के है ये। अनुरूप और अंकीय संकेत के मध्य अंतर बताइए। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच में अंतर बताना था। 2 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए एक साइड अनुरूप और एक साइड अंकीय लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब इसके 4 अंतर बताए हैं। पहला, यह किसी संदेश को सीधा ग्रहण करता है, यह संदेश को एनकोडिंग से ग्रहण करता है। इनके लिए मॉड्यूलेटर काम आता है और इनके लिए डी मॉड्यूलेटर काम आता है। अपेक्षाकृत अधिक समय, कम समय, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ और इसमें नवीन या ऑप्टिकल फाइबर जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़। अब इन्होंने कोई एक ही पॉइंट सही लिखा है, इसलिए इन्हें 2 में से 1 नंबर मिला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, साबुन व अपमार्जक के बीच 2 अंतर बताइए। तो साबुन और अपमार्जक, अब देखिए लवणीय जल में अक्रियाशील होता है साबुन, ये लवणीय जल में क्रियाशील होता है। खारे जल में Na तथा Ca लवण बनाते हैं और खारे जल में सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, 2 पॉइंट सही है, इसलिए 2 में से 2 नंबर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन था, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड। अब इसमें लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन द्वारा रक्त में घुली O2 को प्रत्येक अंग तक पहुंचाना, मानव में प्रतिरक्षी का निर्माण करना। इसमें कोई एक सही है, इसलिए 2 में से 1 नंबर इनको दिया गया है। अगला सवाल देखिए, बहुलक की परिभाषा दीजिए, जैव बहुलक के 2 उदाहरण दीजिए। अब इस क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है बहुलक की परिभाषा, वो 1 नंबर का है और दूसरा जो जैव बहुलक के उदाहरण वो 1 नंबर का है। क्लियर। अब इसमें लिखा है कि जब सरल कार्बनिक श्रृंखलाओं वाले तत्व मिलकर लंबी कार्बनिक जटिल प्रक्रिया का निर्माण करते हैं तो ये बहुलक कहलाता है। इसका तो इन्हें आधा नंबर दिया गया है 1 में से। और जैव बहुलक के नाम एंजाइम, सेल्यूलोज और रेयान, इसके लिए 1 नंबर इनको मिला है। 2 में से 1.5 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सूक्ष्म तरंगों की लगभग तरंग दैर्ध्य सीमा क्या है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। ये 5 नंबर का सवाल था। अब इसमें देखिए इन्होंने लिखा है कि सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य 3 × 10⁻⁹ से 0.7 × 10⁻⁹ तक है, जो सही नहीं है, इसलिए 0 नंबर दिया है इसमें। और फिर इन्होंने माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत लिखा है कि माइक्रोवेव ओवन प्रकाश के तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें सूक्ष्म तरंगे प्रकाश की गति से गतिशील होकर माइक्रोवेव ओवन में भोजन निर्माण करता है। इसमें 0 नंबर इनको दिया गया है। तो 5 में से 0 नंबर इनको मिला है। सही नहीं था, इसलिए इन पूरे नंबर कट गए हैं। साइंस में यही होता है कि आप एग्जैक्ट लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, या उसके थोड़ा बहुत आसपास भी लिखते हो तो आधे नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन गलत लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तरंग दैर्ध्य सीमा, इसमें आसपास का क्या लिखोगे आप। अगला सवाल देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें इसे 2 पार्ट में पूछा गया था, 2.5 नंबर के। पहला था कि संक्रमणीय बीमारियों के क्या कारण हैं, और दूसरा निम्नलिखित बीमारियों को संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय बीमारियों में वर्गीकृत कीजिए। 5 बीमारी थी, अल्जाइमर, ट्रैकोमा, कॉलेरा, अस्थमा और रेबीज। अब इसमें देखिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। पहला बताया संक्रमणीय बीमारियों के कारण, विभिन्न वायरस, जीवाणुओं, प्रोटोजोआ तथा कवकों आदि के कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। ये बीमारियां संपर्क साधने के कारण, संक्रामक रोगी की कोई स्वस्थ व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाने के कारण, साथ में भोजन करने आदि तथा रोगी की लार, थूक, मल आदि से भी हो जाती है। अब इसमें 2.5 में से 2.5 नंबर इनको दिया गया है। शानदार। अब देखिए संक्रमणीय बीमारियां कौन सी है, कॉलेरा और ट्रैकोमा, और गैर संक्रमणीय में अल्जाइमर, अस्थमा, रेबीज। 2.5 में से 2 नंबर इनको इनमें मिला है। तो 5 में से 4.5 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा तथा उसके प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसमें बताया इन्होंने कि उपार्जित प्रतिरक्षा किसी रोगाणु विशेष के लिए जो प्रतिरक्षा काम में आती है वह उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। अब इसके 2 प्रकार बताए हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
सक्रिय में देखिए इसमें प्रतिरक्षी कोशिकाएं सक्रिय रूप में रहती है तथा रोग कारक जीवाणु विषाणु को देखते ही एक्टिवेट हो जाती है। निष्क्रिय में क्या है, ऐसी प्रतिरक्षा निष्क्रिय तथा बाहरी तत्वों से अर्जित होती है तथा जीवन में उस विशेष रोगाणु को रोकती है, जैसे टीके। अब इन्हें 5 में से 3 नंबर दिए, शानदार नंबर होते हैं, 60% मार्क्स। अगला सवाल देखते हैं, भारत का नैनो मिशन व उसके उद्देश्य क्या है? व्हाट इज नैनो मिशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स? भारत में नैनो तकनीक के महत्व को देखते हुए इसके विकास के लिए 2007 में राष्ट्रीय नैनो मिशन की स्थापना की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य नैनो प्रौद्योगिकी का विकास करना, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, विभिन्न नैनो टेक संस्थाओं के संचालन में एक रूपता लाना, नैनो टेक के माध्यम से विभिन्न सुविधाओं का विकास करना, नैनोटेक का विभिन्न उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्पेस टेक में उपयोग सक्षम बनाना आदि। अब 5 में से 2.5 नंबर दिए गए हैं, शानदार नंबर है। हालांकि कई बंदों के 4-4 नंबर भी आए हैं 5 में से। अगला सवाल देखते हैं, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। 3 भागों में बांटा इस क्वेश्चन को, 3-3 नंबर के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरे 3.5-3 नंबर के। पहला था पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन था पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय की व्याख्या कीजिए। पीएच परिवर्तन से होने वाले दंत क्षय को कैसे रोका जा सकता है? तीसरा सवाल था एक दूध वाला थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा ताजे दूध में मिलाता है, उसका दूध से दही बनने में लगने वाले समय पर क्या प्रभाव होगा, समझाइए। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का पैमाना है। फिर इन्होंने ये स्केल भी बनाई है, अम्ल क्षार 0, पीएच मान 60 डिग्री और 14 डिग्री, अम्ल 0 से 6.9, उदासीन 7 और क्षार 7.1 से 14 तक। इसे 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। अब इसमें इनको मिला है 3 में से 2 नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। दांतों का पीएच मान 6.5 होता है तथा 5.5 से पीएच मान कम होने पर इनेमल का क्षय होने लगता है। अतः पीएच परिवर्तन के कारण होने वाले दंत क्षय उच्च क्षारीय क्षमता वाले पदार्थों से मुंह एवं दांत साफ करने से तथा भोजन करने के बाद दंत मंजन से रोका जाता है। दंत मंजक क्षार के तत्वों से निर्मित होते हैं, वे दांतों एवं मुंह का पीएच बढ़ा देते हैं। इसमें इनको 3 नंबर मिले हैं। और अंतिम क्वेश्चन ये था कि बेकिंग सोडा जो मूलतः क्षार होता है, अतः उसके दूध में मिलाए जाने पर दूध का पीएच बढ़ जाएगा तथा दही बनने से अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इनमें 2.5 नंबर दिया गया है। तो 10 नंबर में से देखिए 7.5 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, 10 में से 7.5 नंबर। अगला क्वेश्चन था, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था, खाद्य परिरक्षण से के क्या सिद्धांत है? खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों को समझाइए। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि खाद्यान्नों को विभिन्न विकारों से बचाने का सिद्धांत खाद्य परिरक्षण का सिद्धांत है। फिर विधियां बताइए। जीवाणु परिरक्षण विधि, इस विधि में खाद्यों को जीवाणुओं के माध्यम से परिरक्षित किया जाता है, जिसमें निश्चित जीवाणु निश्चित समय खाद्य पदार्थों की खराब होने व सड़ने से बचाते हैं। दूसरा नाभिकीय विधि, इस प्रकार की विधि में खाद्य पदार्थों को नाभिकीय विकिरणों से उपचारित कर लिया जाता है। फिर बायोटेक विधि, बायोटेक का उपयोग जीन एडिटिंग के माध्यम से खाद्यान्न फसलों को अधिक ताप सह तथा अधिक समय उपयोगी रहने योग्य बनाया जा सकता है। यह टेक विवादास्पद है क्योंकि इसका मानवीय प्रभाव अभी तक निश्चित नहीं है। विभिन्न प्रकार की ग्रीन तकनीकी तथा नैनो टेक आदि के माध्यम से खाद्य परीक्षण किया जाता है। अब इसमें 10 में से केवल आधा नंबर दिया है इनको, क्योंकि जो टेक्निक्स पूछी गई थी वो इन्होंने नहीं बताई है, तो 10 में से आधा नंबर। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत योजनाओं एवं कार्यों को सूचीबद्ध कर टिप्पणी कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन था। इन्होंने क्या लिखा है कि राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु विभिन्न योजनाएं। पहली प्रधानमंत्री आरोग्य अभियान, इसके तहत 10 करोड़ परिवारों तथा 50.74 करोड़ व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना। दूसरा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2011 से लागू, हाल के बजट में कैंसर, गुर्दा, एड्स तथा अस्थमा की दवाइयों को जोड़ा गया है।
फिर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच 2013 से लागू, निश्चित जांचों की जन सामान्य को सुविधा। फिर जननी सुरक्षा योजना, इसमें जच्चा बच्चा की सुरक्षा तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के प्रयास। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल, 30,000 से 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आदि योजनाएं। विभिन्न कार्यक्रमों अभियान कौन कौन से, देखिए स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति के माध्यम से जन जागृति, आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिक सक्रिय बनाकर पोषण संबंधी सुविधाओं का विस्तार। विभिन्न टीकाकरण योजनाओं, राष्ट्रीय टीकाकरण 1985 से, मिशन इंद्रधनुष आदि का घर घर क्रियान्वयन हेतु सघन कार्यक्रम, विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी संगोष्ठियों का आयोजन आदि। इन सभी से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा का भाव बढ़ रहा है। 10 में से 7 नंबर इनको मिले हैं। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।